सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे सितंबर 2013 का पेपर और ये 50 सवालात पर मुश्तमिल वीडियो होगी और इस वीडियो में काफ़ी अच्छे सवालात हैं। अच्छा पेपर है ये, तो लास्ट तक बने रहें। आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत के हामिल होगा। इससे पहले हमने दिसंबर 2012 के पेपर देखे हैं, अब हम 13 का देख रहे हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शंस को स्किप करते हुए डायरेक्ट आंसर की तरफ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आगा हशर कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 1879 में पैदा हुए। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है, इसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शहर आशोब। शहर आशोब ऐसी नज़्म होती है जिसमें शहरों की बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन से यहाँ इंशाअल्लाह खान इंशा ने उर्दू क़वाइद की कौन सी किताब लिखी है या तसनीफ़ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दरियाए लताफ़। यानी एतबार से दुरुस्त तरतीब से लगाना है तो पहले मिरातुल उरूस आए, आंसर बी या डी होगा। तो देखते हैं मिरातुल उरूस के बाद क्या है, उमराव जाने अदा। फिर यहाँ पे कई चांद थे सरे आसमां, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी मिरातुल उरूस, उमराव जाने अदा, दो गज ज़मीन और कई चांद थे सरे आसमां। इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, चंग व रुबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? तो ये है कन्हैया लाल कपूर के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। छठा क्वेश्चन है, ऐवान ग़ज़ल किसकी तख्लीक़ है? तो ये है जिलानी बानो की तख्लीक़ है। सातवां क्वेश्चन से कौल है, देखें यहाँ पे दिए हुआ है, क़सीदे की बुनियाद महज तक़लीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिन्फ़ है। ये बयान किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये बयान है। आठवां क्वेश्चन से यहाँ पे, हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मज़मून है? तो ये है पतरस बुखारी का। नवा क्वेश्चन शेर है, बताना है किसका है। जिक्र मेरा ही वो करता था सरहन, लेकिन मैं जो पूछा तो कहा खबर ये मज़कूर ना था। तो ये किसका शेर है? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा मीर। नज़रिए साज और बामल सोफ़ी की बातिनी बसीरत की अक्कासी किसकी शायरी में होती हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा ख्वाजा मीर दर्द। 11वां क्वेश्चन से यहाँ पे ये भी कौल ही है, उनके कलाम का ज़ोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नज़ाकती मज़मून में अरफ़ी नज़ीर को शर्माता है। तो इसका राइट, सौदा की क़सीदा निगारी के बारे में ये किसका तबसरा है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन सा मज़ाहिया मज़मून पतरस बुखारी का नहीं है? तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ये इन्हीं का है, कुत्ते भी इन्हीं का है, उर्दू की आखिरी किताब भी इन्हीं का है, जदीद जोग्राफिया इनका नहीं है, जदीद ये इनका नहीं है। इसके बाद है, झिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है? तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा हसन निज़ामी का है। यहाँ पे एक शेर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका इख्तिताम शिबली के कौन से मज़ामीन बिला तरद्दुद बेजा है इसमें क्या हामिल उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। शिबली ने अपना कौन सा मज़मून दर्ज वाला शेर पर ख़त्म किया है?
تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چاروں کی چاروں مضمون کس کے ہیں؟ شبلی نعمانی کے ہیں۔ قدیم و جدید اور سر سید اور اردو لٹریچر یہ بھی ان کا ہے۔ درس نظامیہ یہ بھی ان کا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی، سر سید اور اردو لٹریچر۔ اس پر یہ مضمون پر یہ شعر ختم ہوتا ہے۔ بس آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات۔ یہ شعر کس کی زبان سے ادا ہوا ہے بتانا ہے۔ یہ شعر کس کی زبان سے ادا ہوا ہے؟ لینین اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اقبال نے اپنی نظم اہل مصر سے، یہ کس کی نظم ہے؟ تو یہ اقبال کی ہے۔ تو صاحب اسرار قدیم کسے کہا ہے یہ بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی، ابو الہول۔ رسوا ہوا پیر حرم کم نگاہی سے، کم نگاہی کا کیا معنی ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بد اندیشی۔ اس کے بعد ہے 18واں کوشچن، کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیر بہوٹی۔ 19واں کوشچن، میخانہ احلام و نغم احلام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے شاد عظیم آبادی کی تصنیف ہے۔ کوشچن ہے امتیاز علی عرشی نے کون سی کتاب مرتب کی ہے؟ تو ان کی مرتب کردہ کتاب ہے دستور الفصاحت۔ ملک کی ایک زبان ہوگی تو وہ مناجات بیوا کی زبان ہوگی۔ یہ قول کس کا ہے؟ دیکھیں یہ مناجات بیوا کے تعلق سے ہی اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مولوی عبدالحق۔ شاعر کے عاشقانہ بیان کو معاملہ بندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مومن کا مومن۔ سے کون سی تصنیف نذیر احمد کی نہیں ہے؟ تو طاوت النسو ان کی ہے، ابن الوقت یہ بھی ان کی ہے، بنات الانج یہ بھی ان کی ہے، لیکن مجالس النساء یہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ رباعی میں کیا زیادہ قرین قیاس ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی، عام طور پر حکیمانہ اور اخلاقی مضامین بیان ہوتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ڈی ہوگا۔ سودا کا قصیدہ شہر آشوب نظم کی کس حیت میں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مقمص کی حیت میں ہے۔ مقدر نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا، جو شمع سراپا ہو اگر صرف زباں کا، یہ شعر کس شاعر کے دیوان غزلیات کا مطلع ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سودا۔ اس کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے۔ میر حسن کا قول ہے یہ، اور لیکن کس کے بارے میں یہ بیان؟ میر حسن کا یہ بیان کس کے دیوان کے بارے میں ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا درد، خواجہ میر درد کے دیوان کے تعلق سے یہ بات ہے۔ اس کے بعد ہے 28واں کوشچن، مہربان خواہ رند کے سرکار سے کون وابستہ ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سودا۔ تجھے کیوں ہے کلی الیسی، کون دیکھے ہیں اجبلی الیسی، یہ شعر کس کا ہے بتانا ہے۔ 29واں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ میر درد۔ مجموعہ انتخاب کیا ہے؟ تو یہ ہے تذکرہ ہے، نوکر پیشہ اور مسائب پیشہ تذکروں میں کس کے لیے لکھا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 31 کا بھی سودا ہوگا۔ دیہات جو ہے مصرف مطبخ کے، اس میں سے اس نقدی کے عوض ہو مجھے صحنک طعام۔ سودا نے اپنی منظوم عرضی میں یہ درخواست کس سے کی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آصف الدولہ۔ 33واں کوشچن ہے شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ تو ان کا دوسرا شوق تھا کتے پالنے کا۔
दिखलाए ले जाके तुझे मिस्र का बाजार, ख़वा नहीं कोई था जिन्स गरहा का। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सनत तलमिया इस्तेमाल की गई है। 34 का आंसर होगा डी। वह है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन, कुलियात सौदा नुस्खे मुस्तफ़ाई को किसके शागिर्द ने मरतब किया है? तो ये मोमिन के शागिर्द ने मरतब किया है। इसके बाद है मुसहफ़ी ने सौदा को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है नक्काश अव्वल। 37वां क्वेश्चन से सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो क़सीदे नज़्म किए हैं जमील जालबी के मुताबिक वो कितने हैं? ये बताना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो क़सीदे सौदा ने जमील जालबी के मुताबिक वो कितने हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 14। 18वीं सदी के किस शायर ने कोई क़सीदा नहीं लिखा? तो ये ख्वाजा मीर दर्द ने। इसके बाद यहाँ पे करबल कथा से सवाल है, करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो करबल कथा रौज़तुश शुहदा का मुकम्मल तर्जुमा है, ये गलत होगा। करबल कथा तबाज़ात तसनीफ़ है, ये भी गलत होगा। और रौज़तुश शुहदा के खुलासे का पाबंद तर्जुमा है, ये भी गलत होगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। करबल कथा रौज़तुश शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जुमा है। इसके बाद है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़याल में नाक़िस है, ये क़ौल किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद का। इसके बाद इसमें बताना है आपको सनत। मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तो यहाँ पे आती और जाती में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सनत ज़ाद, अपोजिट। इसके बाद 42वां क्वेश्चन से रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब की तकमील किस शहर में की? तो ये फसाना अजाइब रजब अली बेग की है और कानपुर में इसकी तकमील हुई। हर चंद खवास अक़ल रसा मोहित फ़िक्र में ग़ौता ज़न व आशना हुआ। यहाँ आशना के क्या मानी है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तैरने वाला। ये कि कमतरीन बादशाह ज़ाद अजम का है। तो बाग़ो बहार में किस दरवेश ने ये इत्तला अपने बारे में दी है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे दरवेश ने बताया है। एक सनत का ही सवाल है, नज़रों से गिरा तफ़ल अबतर मानंद सर शक दीदाए तर। नज़र मानंद सर शक दीदाए तर, नज़र दीदा और अश्क में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सनत मिरातुन नज़ीर। इसके बाद हर शाख में है शगुफ़ा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। इस शेर में आमतौर पर क्या एतराज़ किया गया है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दो लख्त। इंदाम गुल पे न हो क़बा उस मज़े से चाक, जो खुश छबों के तन पे मसकती हैं चोलियाँ। किसका शेर है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सौदा का ये शेर है। इसके बाद ज़मानी एतबार से दुरुस्त तरतीब कौन सी है बताना है। तो पहले इसमें नुकात शोरा आएंगे, तो इसका राइट आंसर डी होगा। फिर तज़किरा, रेख्ता गोया, मखज़न नुकात और मजमुए नक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। दिए हुआ है 49 क्वेश्चंस, कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दरियाए इश्क। दरियाए इश्क मीर हसन की नहीं है। मसनूए शादी इन्हीं की है। गुलजार इरम भी इन्हीं की है और सहरुल बयान ये भी मीर हसन की ही है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन से 50वां, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबिया। करोबिया के क्या माना है? तो इसका राइट आंसर होगा फरिश्ते। और ये शेर बाग़ो बहार में भी आया हुआ है, इसे भी जहन में रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।